नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन ज्ञान में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही दुर्लभ और उपयोगी होने वाला है। देखिए, हम भगवान शिव को धतूरा अर्पित करते हैं, लेकिन ये धतूरा बहुत ही खास और दुर्लभ होता है। कुछ विशेष तिथियों पर अगर हम धतूरा कुछ विशेष क्रियाओं के साथ हम भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन का भाग्य का उदय होता है, हमारी किस्मत की रेखाएं चमक उठती हैं। यानी कि भगवान शिव के ऊपर धतूरा चढ़ाना यानी कि आपकी सोई हुई किस्मत को, रूठी हुई किस्मत को जगाने का काम ये धतूरा करता है। ये धतूरा कुछ विशेष तिथियों पर अगर हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं, देखिए कई तिथियां होती हैं, जैसे कि विशेषकर प्रदोष की तिथि होती है, मासिक शिवरात्रि जो कि हर महीने आती है, प्रदोष महीने में 2 बार आता है, साथ ही साथ सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन धतूरा अर्पित करना यानी कि बहुत ही लाभकारी, जो हमारे घर में बरकत करता है, जीवन में बरकत करता है, हमारे व्यापार में बरकत करता है। यानी कि ये जो धतूरा होता है वो आपके जीवन में सुख की सुगंध लेकर के आता है। और हमारे शिव पुराण के गहरे रहस्यों की अगर हम बात करें तो विस्तार में अगर हम जानने का प्रयास भी करते हैं ना, धतूरे की महिमा का वर्णन करना लगभग असंभव ही है। यह वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पूरे उपाय ढंग से समझ में आए और आप उन उपायों को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकें, जीवन में चमत्कारिक बदलाव आप देख सकें, आपके भाग्य के अंदर धन का आगमन हो जाए। बिल्कुल सही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं, यदि आप हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए, बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। भगवान शिव को चढ़ने वाले जितने भी फल हैं, फूल हैं, धतूरे हैं, उनकी महत्वता पुराणों में बताई गई है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव को फूल चढ़ाना यानी कि सोना चढ़ाने के समान ही है। भोलेनाथ को 1000 आंकड़े के जो सफ़ेद पुष्प आते हैं ना, अगर हम चढ़ाते हैं तो 1 लाख फूल चढ़ाने का फल होता है 1 कनेर का फूल चढ़ाने का लाभ। और भगवान भोलेनाथ को 1000 कनेर के फूल चढ़ाना यानी कि 1 बेलपत्र चढ़ाने के बराबर है, और 1000 बेलपत्र चढ़ाना यानी कि 1 गुमा का फूल चढ़ाने के बराबर होता है। और 1000 गुमा के फूल चढ़ाने का महत्व 1 चिड़चिड़ा के फूल के बराबर बताया गया है, और 1000 चिड़चिड़ा के फूल का महत्व कुश के 1 फूल के बराबर बताया गया है। कुश के 1000 फूल चढ़ाने का महत्व 1 शमी पत्र चढ़ाने के बराबर बताया गया है। 1000 शमी पत्र चढ़ाना यानी कि बहुत दुर्लभ माना जाता है, जो कि 1 नील कमल के समान होता है। और भगवान शिव को 1000 नील कमल अगर हम चढ़ाते हैं तो 1 धतूरा चढ़ाने का फल मिलता है। यानी कि धतूरे की महत्वता हमारे सनातन शिव पुराण के अंदर कितनी अद्भुत बताई गई है, ये आप देख सकते हैं। देखिए, अब जानते हैं कुछ विशेष उपाय जो धतूरे से आपको करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, फैक्ट्री ढंग से नहीं चल रही है, कर्जा नहीं उतर रहा है, शादी में रुकावटें आ जाती हैं, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई उलझन में आप पड़ जाते हैं, तो आपको ये उपाय प्रदोष की तिथि पर, महीने में 2 बार प्रदोष आती है, उस पर भी कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। मात्र 1 धतूरा लेना है और भगवान शंकर के शिवलिंग पर अर्पित करना है। लेकिन कैसे अर्पित करेंगे? देखो, धतूरा रखते समय इस बात का ध्यान रखना कि जो धतूरा आप चढ़ाएंगे उसकी जो डंडी होगी वो आपके विपरीत दिशा में होनी चाहिए। यानी कि जो डंडी है वो आपके इधर नहीं होनी चाहिए, वो विपरीत दिशा में होनी चाहिए। और इसके बाद आप क्या करेंगे, 1 लोटा जल आप लेकर के जाना, उस धतूरे के ऊपर आप धीरे धीरे 1 लोटा जल अर्पित करना। और जब जल अर्पित करेंगे तब आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। सब पूजा अर्चना हो जाने के बाद ये 1 धतूरा आपको वापस से भगवान शिव से लेकर के आना है। और जब लेकर के आओ ना, तब आपको बोलना है कि ये धतूरा मेरे घर में, मेरे व्यापार में, मेरे जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आएगा, ये आपका आशीर्वाद मैं लेकर के जा रहा हूँ। यानी कि आप आपके घर पर लेकर के आ जाएं और इसे आप किसी भी लाल कपड़े में बांध करके कहीं पर भी रख सकते हैं। जहाँ पर व्यापार करते हैं दुकान पर रख सकते हैं, जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं नौकरी वाली जगह पर रख सकते हैं, या आप आपके घर की तिजोरी के वहाँ पर रख सकते हैं, या आप आपके घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। देखिए, ये उपाय विशेष तिथियों पर करना है, जैसे कि प्रदोष, महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि। देखिए, दूसरा जो उपाय है वो भी बहुत खास है।
आपको ये उपाय करना है मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो देखिए आपके जीवन में जो भी कार्य में रुकावटें आ रही हैं वो सब दूर हो जाती हैं। और विशेषकर जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह की बात चलती है लेकिन बात नहीं बन पाती, या आपकी नौकरी जो है वो ढंग से नहीं चल रही है, व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, तो मात्र एक धतूरे से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए धतूरा जो रहता है उसको आपको फोड़ लेना है, ठीक है, और उसका अंदर का जो फल रहता है वो आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना है। ध्यान रखना, जब आप अर्पित करेंगे तब आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और ये धतूरा भगवान शिव को अर्पित कर देना है मंगलवार के दिन। केवल और केवल मंगलवार के दिन ही ये उपाय किया जाता है। भले मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ जाए तो भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन मासिक शिवरात्रि पड़ जाए तो भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन करना है। अब आपको क्या करना है, फल चढ़ाने के बाद 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। जो भी मंगल से जुड़े कोई भी अगर आपके दोष होंगे वो भी इस उपाय से दूर हो जाएंगे। देखिए तीसरा जो उपाय है बहुत ही खास है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में किसी न किसी व्यक्ति की अल्प आयु है, यानी कि कम आयु है, यदि आपको खुद को ऐसा लगता है या घर में रहने वाले सदस्यों की आयु कम लगती है आपको, या किसी ने भी आपको कह दिया है कि इसकी अल्प आयु है, कम आयु है, तो आपको बहुत ही आसान सा उपाय करना है। क्या करेंगे, धतूरा जो लेंगे उसे आपको पीले चंदन के अंदर, पीला चंदन बाजार में मिलता है, पीला चंदन लेकर के आना, शुद्ध जल मिलाना, पीला चंदन गीला कर लेना और गीले पीले चंदन के अंदर आपको ये धतूरा डुबोकना है। पूरे धतूरे के ऊपर पीला चंदन लगाना है और भगवान शिव के ऊपर सोमवार के दिन आपको अर्पित करना है। जीवन में कभी भी अल्प आयु नहीं होगी और अल्प आयु का भय भी नहीं रहेगा, वो भय भी खत्म हो जाएगा, वो डर भी खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं केवल सोमवार के दिन, प्रदोष की तिथि के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन, ठीक है। देखिए अब जानते हैं चौथा उपाय। आप क्या करेंगे, सोमवार के दिन आपको क्या करना है, सफ़ेद अबीर जो आता है, सफ़ेद अबीर लेना है और उसको धतूरे पर लगाना है, ठीक है। धतूरे पर सफ़ेद अबीर लगा करके भगवान शिव को अर्पित करना है। ये उपाय उन लोगों को करना चाहिए जिनके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है, रोग बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ बीमारी घर में चलती रहती है, कभी किसे बीमारी होती है, कभी किसे बीमारी होती है। देखो ये जो बीमारी है आपके पितृ दोष के कारण भी हो सकती है, काल सर्प दोष के कारण भी आपके जीवन में उथल पुथल मच सकती है, साथ ही साथ आपके अशुभ कर्मों की वजह से भी आपके जीवन में अशांति आ सकती है। तो ये अशांति, ये रोगों को दूर करने के लिए सफ़ेद अबीर से लपटा हुआ ये धतूरा आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना है। ये आपके जीवन के सारे रोगों को दूर कर देगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए पांचवा उपाय भी बहुत खास है। यदि आपके कार्य में रुकावटें आ रही हैं, बहुत अच्छा काम चलता है और काम चलते चलते ठप पड़ जाता है, यानी कि बिल्कुल बंद सा हो जाता है, साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपका जो काम है वो लगातार एक जैसा चले, आपके कार्य में रुकावटें कभी ना आए, कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको सफलता ही मिलती जाए, मात्र एक धतूरा लेना है, साथ में लेना है शहद। शहद के अंदर उस धतूरे को डुबोना है और उसके बाद भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना है। ये धतूरा शहद वाला जैसे ही भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं, यानी कि आपके भाग्य का उदय होना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में जो भी अशुभ कर्म है उनका क्षय होने शुरू हो जाता है। और ये शहद वाला धतूरा जैसे ही आप अर्पित करेंगे उसके बाद 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनेगी और साथ ही साथ जो भी काम में, कार्य में रुकावटें आ रही हैं वो सब स्वतः ही दूर होती जाएंगी। तो बहुत ही आसान सा ये धतूरे के कुछ उपाय हैं। ये उपाय सारे सनातन धर्म से, शिव पुराण के ही उपाय हैं। इनमें से जो उपाय आपको अच्छा लगे, जो आपके लायक हो, जो आप कर सकें, वो उपाय आपको करना चाहिए और आपके जीवन को धन्य बनाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और सच्चे सनातनी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।